पावर पॉइंट आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशन आपके पास डिपेंड करती हैं आपके पॉइंट्स पे और स्लाइड्स पे, ठीक है। जैसे कि हम वर्ड में और एक्सेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्ड के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनते हैं थे और एक्सेल के अंदर आपके पास वर्कबुक्स बनती थी। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन आपके पास जब बनती है प्रेजेंटेशन कहलाती है, लेकिन उसके अंदर पेजेस या आपके पास शीट्स नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं और इन स्लाइड्स के अंदर हम लोग पॉइंट वाइज अपने पास जो है वो डेटा शो कराते हैं, डिटेल शो नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम पॉइंट बताते हैं, बाकी जो सामने प्रेजेंटर खड़ा होता है वो आपको डिफाइन कर रहा होता है कि इस पॉइंट का मकसद क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद जब आप विंडोज़ और आर प्रेस करके रन कमांड में यहाँ पे लिखेंगे पावर PNT, ठीक है, तो आपके पास जो भी आपका वर्जन करंट इंस्टॉल हुआ होगा पावर पॉइंट का वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ आता था, इस जगह आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है। जैसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके पास एक स्लाइड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो स्लाइड है इसके ऊपर आपके पास कर्सर डायरेक्ट ब्लिंक नहीं करता, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि स्टार्ट से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को रखें और इस जगह मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लास, ठीक है। सही है, मैंने यहाँ पे 2 नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर और भी टेक्स्ट बॉक्सेज ऐड करने हैं और भी आइटम्स ऐड करने हैं, तस्वीरें ऐड करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जब आप ये प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड बना लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी अपनी फाइल को सेव करवाएंगे, डेस्कटॉप पे करवाएं या जहाँ पर भी करवाएं आप लोग डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पे स्लाइड उसको सेव करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास जो भी हमने नाम रखा है उसके नाम से आपके पास यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आ रही है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे वही प्रेजेंटेशन आपके पास ही दोबारा ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर एक पेज तो या एक स्लाइड तो नहीं होगी, आपकी मल्टीपल स्लाइड्स होंगी। तो यहाँ पर आप Ctrl+M, ठीक है, अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन यूज़ करनी है Ctrl+N जो कि हर सॉफ्टवेयर में होती है, और अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे Ctrl+M प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास इसके सब टॉपिक्स ये बोलेगा कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऐड करें अपना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी आपने पॉइंट्स ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसी लेयर की या इसी स्लाइड की आपके पास डुप्लीकेट बने, तो बार बार हमें ये जो है वो एडजस्ट नहीं करने पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन को बोल्ड करता हूँ, ठीक है, या इसका कलर कॉम्बिनेशन में सेट करता हूँ, तो जब मैं न्यू स्लाइड लूँगा तो उसके ऊपर ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, Ctrl+D प्रेस करेंगे, आपकी प्रीवियस या जो भी सिलेक्टेड स्लाइड होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो स्लाइड का आपके पास जो भी टाइटल होगा वो चेंज कर दें, ठीक है। उसके पॉइंट्स अगर आपके पास कुछ और है तो वहाँ यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी स्लाइड्स अपनी बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जब ये स्लाइड आपकी बन जाएगी तो इसको चला के कैसे देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक शॉर्टकट की होती है F5 स्लाइड शो की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो आपको ये फुल स्क्रीन पे रन मोड के ऊपर चल के दिखाएगा और जैसे जैसे आप नेक्स्ट की बटन प्रेस करते रहेंगे आपकी स्लाइड खुद ही चेंज करता रहेगा, ठीक है। अगर आप प्ले करते हैं इसको और फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और बैकवर्ड करना है तो लेफ्ट की थ्रू कर देते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्लाइड को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्लाइड के ऊपर काम कर रहा हूँ और करंटली मैं 3rd नंबर स्लाइड के ऊपर जो है वो मौजूद हो, मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी एडिटिंग मैंने की है 3rd स्लाइड में की है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास स्लाइड शो हो लेकिन इसी स्लाइड से हो, फर्स्ट से ना हो। यानी जब भी आप लोग F5 की या स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हमेशा फर्स्ट स्लाइड से आपकी जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस करंट स्लाइड पे मैं मौजूद हूँ उसी स्लाइड से आपके पास जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो। तो करंट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है Shift F5, ठीक है। शिफ्ट के साथ जैसे ही F5 आप लोग प्रेस करेंगे आप जिस स्लाइड पर भी मौजूद होंगे उसी स्लाइड से आपकी जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी।
इसी तरह आपने किसी भी स्लाइड को एडजस्ट करना है, मतलब आपको किसी स्लाइड को सेकंड पे लेके जाना है, सेकंड वाली को नीचे लेकर आना है, तो आप यहाँ से सिंपल इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग अब टैब्स या रिबन्स की बात करें अपनी, तो मोस्टली आपके पास ऑप्शंस आपको सिमिलर दिखेंगे जो हम वर्ड और एक्सेल में देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर भी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास इनके दरमियान स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, लोअर केस अपर केस में करना है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना है, बुलेट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये तमाम ऑप्शंस आप लोग यूज कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो काम होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर न्यू आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड की अभी मैं शॉर्टकट आपको बता भी चुका हूँ, उस पर लिखी हुई भी आ रही है कंट्रोल एम। न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो भी आपके पास स्लाइड एडजस्ट होगी वो आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ लेआउट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी स्लाइड शो कराना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपके पास दो प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन आ रही हो, ठीक है, यानी दो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे मैं एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैं लिख देता हूँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने ये टेक्स्ट नहीं लिखना होता, ठीक है, कंट्रोल जी से मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी आ रहे हैं। स्टॉक इमेज लगानी है आपने, तो आपके सिस्टम में पिक्चर मौजूद है वो आपने लगानी है, इंसर्ट कोई आइकन इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, तो यहाँ से भी आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ इसमें, ठीक है, मैंने ये इंसर्ट करवाई, ये पिक्चर आपकी इंसर्ट हो गई। इसी तरह अगर आप स्टॉक इमेजेस में से ऑनलाइन उठाते हैं, जैसे कि मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने इस पर चेक लगाया, इंसर्ट की, ठीक है, यही इमेज आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो ये आप लोगों को पता है कि पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब ऐड हो जाता है। इसके ऊपर आप इफेक्ट्स ऐड करें, ठीक है, या आप इसके ऊपर कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज करें इसकी, या आप यहाँ से इसकी हाईलाइट्स कलर चेंज करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास लेआउट के यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, सेक्शन भी मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास फाइंड रिप्लेस, ये तमाम ऑप्शन मौजूद है जो हम वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ पर आपके पास एक तो न्यू स्लाइड आ रही है, ये ऑप्शन रिपीट, बहुत सारे ऑप्शन आपके यूज कर रहे होंगे जब पावर पॉइंट, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको अलग अलग पैनल्स के अंदर या टैब्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, न्यू स्लाइड हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ से कंट्रोल एम किया, ठीक है, कंट्रोल एम करने के बाद यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं या ये वाला लेआउट यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कोई टेबल इंसर्ट करूँ, तो आप यहाँ से सिर्फ रोज एंड कॉलम्स बताएंगे उसको, वो खुद ही आपके पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देगा। अच्छा, इस टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई पिक्चर अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे सिस्टम से, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग जो कोई भी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास जो है वो स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर एरिया की आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इतना स्क्रीनशॉट आ जाए, तो उसी इमेज को आपके पास ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट कर देगा। देन आपके पास यहाँ पे फ़ोटो एल्बम आ रहा है। फ़ोटो एल्बम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ स्टॉक ऑफ इमेजेस जो हैं वो किसी फोल्डर में सेव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लास। ठीक है, इसके अंदर ये इमेजेस हैं पावर पॉइंट की, मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ और इसको ही इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इन तमाम पे चेक लगाना है मुझे कौन कौन सी इमेजेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, और यहाँ से कर देना क्रिएट। तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या करेगा, हर तस्वीर को एक स्लाइड पे आपके पास एडजस्ट करके ये आपको दे देगा एक अलग प्रेजेंटेशन ओपन करके, चाहे तो आप इसके स्लाइड शो बनाएं या जिस तरीके से भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर आपके पास शेप्स आ रही हैं, जो भी आपने शेप इंसर्ट करनी हो वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं ऑनलाइन,
कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस के अंदर भी देख चुके हैं हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। 3D मॉडल्स आपके पास आ रहे हैं, ये भी ऑनलाइन है। स्मार्ट आर्ट आ रहा है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो है वो स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई साइकिल भी यहाँ पे मुझे बनाना है, प्रोसेस शो कराना है, तो यहाँ से आप जो है वो शो करा सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको फिर वो है जो यहाँ पर वो है एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, देन यहाँ पर आपके पास इंसर्ट के अंदर ही आपके पास चार्ट्स आ रहे हैं। चार्ट्स हम एक्सेल में भी देख चुके हैं, पावर पॉइंट में भी, MS वर्ड के अंदर भी देख चुके हैं। इसमें भी देखते हैं चार्ट इंसर्ट करने के लिए जो भी आपको चार्ट चाहिए आप वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो डेटा शो कराएगा। उसी डेटा के हिसाब से आपके पास यहाँ पे बार्स आपके जो है वो एडजस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके पास चार्ट के अंदर भी चेंजिंग ही शो कराएगा। देन आप यहाँ से अपने चार्ट को पूरी स्क्रीन पे यानी पूरी स्लाइड के ऊपर आप शो कराएं, या जिस तरीके से भी आप लोग एडजस्ट करना चाह रहे हैं, छोटा करके आप शो कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास जूम के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अदरवाइज आप जो है वो कंट्रोल के साथ माउस का व्हील मूव करके भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास कमेंट्स का आ रहा है। लिंक, हाइपर लिंक वही वाला है, जैसे अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर डायरेक्ट जंप करना चाह रहे हैं तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगा दें तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपके पास जो है उस स्लाइड पे चला जाएगा। इसी तरह आपने किसी पे कमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कमेंट इंसर्ट हो जाएगा आपके पास। न्यू बॉक्स आपने लेना है, न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो यहाँ पर आपके पास न्यू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा कि उसकी मर्जी से फिर आप जो है वो उसकी जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, देन यहाँ पर ही आपके पास हेडर एंड फुटर आ रहा है। उससे पहले आपके पास जो यहाँ पर ये देखें कि वर्ड आर्ट फॉर एग्जांपल जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसका एक स्टाइल में आपको एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके देगा ये। देन आपके पास हेडर एंड फुटर, अगर आपको हेडर इंक्लूड करना है डेट एंड टाइम हेडर में तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको शो कराएगा कि आप जो है वो जो इंसर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास किस तरीके से शो होगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डेट, फुटर में जो भी आप लिखेंगे और पेज नंबर आपका हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस आपने अप्लाई करनी है या सिंबल अप्लाई करने हैं तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं।